सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रयोजनवाद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोजनवाद के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है, चाहे आदर्शवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो या फिर प्रयोजनवाद हो, ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके कौन-कौन इसके प्रवर्तक थे, चाहे वह आदर्शवाद हो, प्रकृतिवाद हो और प्रयोजनवाद हो, तो प्रवर्तक जो है उनको तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा। कभी-कभी एग्जाम में केवल प्रवर्तक ही पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रयोजनवाद होता क्या है। दोस्तों, प्रयोजन शब्द से ही पता चल रहा है कि ये प्रयोग पर आधारित है। प्रयोग, जो चीजें प्रयोग करने पर हमको सही मिलेंगी उन्हीं के विषय में उसी को हम सत्य मानेंगे। जैसे कि विज्ञान विषय को हम रिलेट कर सकते हैं प्रयोजनवाद से। विज्ञान उसी को सही मानता है जो उसके प्रयोगों पर जो चीजें खरी उतरती हैं, जो उसको जब वो प्रयोग करता है, जब उसको क्या सही है क्या गलत है, जब उसको विश्वास होता है, तभी वह उस चीज की परिभाषा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों, प्रयोजनवाद यही कहता है कि जो आज के समय में व्यवहारिक है, जो चीजें आज के समय में उपयोग हो रही हैं, उसी के विषय में हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले सही थी, लेकिन आज भी जरूरी नहीं है कि वो चीजें सही हो। जैसा कि मैं बार-बार आप लोग को एग्जांपल देती हूँ कि पहले के समय में बच्चे अगर स्कूल में मोबाइल फोन लेकर के जाते थे या ऐसा कुछ होता था तो टीचर उनको दंडित करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, उसी मोबाइल से बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी उसी मोबाइल से पढ़ रहे हैं। तो आज देखिए, आज वही मोबाइल टीचर भी उपयोग करने को कह रहे हैं, आज उसी मोबाइल से टीचर भी पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल से बच्चों को घर पर ही। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो चीज कल गलत थी वो आज सही हो सकती है। तो परिभाषा, जो सत्य की परिभाषा है, वो निरंतर बदलती रहती है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं, जैसे कि पहले एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में आपके लिए पढ़ना भी जरूरी है और खेलना कूदना भी जरूरी है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। और आजकल अगर आप खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो। कैसे? क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी खेल में अच्छे हो तो खेल में चले जाओ, खेल में भी आपको नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से जो परिभाषाएं कल सही थी वो आज भी सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो प्रयोजनवाद है ये सबसे सटीक है और इसको पढ़ने में भी आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम फलकवाद के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इस विचारधारा को मानते थे। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मैटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। प्रैग्मा का अर्थ है किया गया काम या व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे यूनानी शब्द प्रैग्मैटिज्म कोश से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक या व्यवहार। इस प्रकार प्रैग्मैटिज्म शब्द का अर्थ हुआ व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद क्रिया और व्यवहार या उपयोगिता पर अधिक बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार केवल वही विचार, वस्तु या क्रियाएं वही महत्वपूर्ण हैं जिनकी हमारे जीवन में उपयोगिता है या व्यवहारिकता है। यानी कि वही विचार और क्रियाएं महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं, यानी कि उपयोग में हमारे रेगुलर आते हैं, वही चीजें हमारे लिए उपयोगी होती हैं। यह विचारधारा प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। यह उन्हीं वस्तुओं, क्रियाओं, सिद्धांतों एवं नियमों को सत्य एवं उत्तम मानती है जो प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं तथा देश काल या परिस्थितियों के अनुकूल जीवन में व्यवहार तथा उपयोगी हो। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रयोजनवाद है वो पूरी तरीके से व्यवहारिक है। वो उन्हीं विचारों को मानता है जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जिन क्रियाओं और सिद्धांतों और नियमों को हम मानते हैं, जिनको आज के समय में भी जो उतनी ही उपयोगी है, हम उन्हीं को लेकर के चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं हम अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शिक्षाविदों के अनुसार। विलियम जेम्स प्रयोजनवाद के प्रवर्तक हैं, तो ये इनका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप याद रखिएगा। प्रयोजनवाद मन का एक स्वभाव है, एक दृष्टिकोण है। यह सत्यता और विचारों की प्रकृति का एक सिद्धांत भी है और अंतिम रूप से यह वास्तविकता संबंधी एक सिद्धांत है।
अब जेम्स फ्रोड के अकॉर्डिंग क्या है, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत एवं वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। ये जेम्स फ्रोड के अनुसार है। अब आगे है, अब प्रयोजनवाद का सिद्धांत क्या है देखिए, सत्य परिवर्तनशील है, यह देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार जो बात आज सत्य है आवश्यक नहीं है कि भविष्य में भी सत्य रहेगी। यह केवल प्रयोजनवाद ही ऐसा है जो सत्य के परिवर्तन को ही सत्य मानता है। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, जो चीज कल गलत थी वो आज सही है। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो कि जो प्रयोजनवाद होता है वो निरंतर ही परिवर्तित होता रहता है और अपनी परिभाषा, सत्य की परिभाषा को भी बदलता रहता है और बदली हुई परिस्थितियों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करना सीख जाता है। तो ये होता है प्रयोजनवाद। इसके बाद देखिए, सत्य परिवर्तनशील होते हैं, ये पहले से मौजूद नहीं रहते हैं। मनुष्य के सामने जब नवीन परिस्थितियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं तब वह उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए नवीन शक्तियों और मूल्यों का विकास करता है। अर्थात मनुष्य कार्य करने के दौरान सत्य का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए सत्य मानव निर्मित पदार्थ है, यानी कि जो व्यक्ति काम करता है वो खुद से करता है और वो खुद ही अपने विचारों का निर्माण करता है और वह अपने सत्य का भी खुद ही निर्णय करता है। ये सब मानव के द्वारा ही बनाए गए सिद्धांत हैं, चाहे वो अलग-अलग तरीके के धर्म हो, चाहे ये सब कहीं न कहीं मानव ने ही समाज में ये सारी चीजें उत्पन्न की हैं, बड़े छोटे का भेदभाव, ये सब चीजें। तो कहीं न कहीं आज जो जो पहले कुरीतियाँ थी उनको पूरी, कहीं न कहीं आज के समाज में बहुत सारी कुरीतियों को त्याग दिया गया है। पहले के समय में ऐसा वर्ण प्रथा थी, वर्ण प्रथा में आप सभी को मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी कि किस-किस धर्म के, किस-किस जाति के बच्चों को अलग-अलग समय पर शिक्षा दी जाती थी। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको एक निश्चित रूप से अलग-अलग समय पर शिक्षा दी जाती थी। तो कहीं न कहीं ये सब भेदभाव थे, लेकिन आज के समय में क्या है, सभी प्रकार के, चाहे किसी धर्म, किसी जाति का बच्चा हो, उसको पूर्ण अधिकार है स्कूल में पढ़ने का, सभी बच्चों के साथ घुल-मिलकर रहने का, खेलने का, पढ़ने का, मतलब हर चीज़ का अधिकार है आज के समय में। तो जो चीज़ें कल के नियम बनाए गए थे, जो सही नहीं थे, वो आज के समय में सही कर दिए गए हैं। तो यही इसी को मानता है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य की भांति ही जीवन में लक्ष्य और मूल्य भी परिवर्तनशील हैं। ये भी देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इनको सदा के लिए स्थायी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे बच्चे हैं, जब छोटे होते हैं तो मुझे पुलिस बनना है, कुछ दिन के बाद कहेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, फिर थोड़ा और बड़े होंगे, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये जो चीजें होती हैं वो कहीं न कहीं बच्चे अपने लक्ष्य को भी परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है कि समय और काल के अनुसार, यानी कि समय के अनुसार व्यक्ति के लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। प्रयोजनवादी विज्ञान में विश्वास रखते हैं। प्रयोजनवादी पूर्व निर्मित अथवा शाश्वत वास्तविकता में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अनुसार वास्तविकता का निर्माण होता रहता है और भविष्य में भी होता रहेगा। प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देता है। कोई भी सिद्धांत, वस्तु या विचार तभी तक ठीक है जब वह हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे उद्देश्यों को पूरा करता हो और हमारी समस्याओं के समाधान में सहायक हो। अब इसके बाद प्रयोजनवाद की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। प्रयोजनवाद शिक्षा की विशेषताएं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक वातावरण से होता है। जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा की प्रक्रिया पुनर्संगठन, पुनर्निर्माण एवं पुनर्विनिर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर जॉन डीवी के शब्दों में पूछता है तो शिक्षा की प्रक्रिया पुनर्संगठन, पुनर्निर्माण और पुनर्विनिर्माण, तो जहां पर भी ये शब्द आएंगे तो वो जॉन डीवी का कथन होगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक वातावरण पर अत्यधिक बल देते हैं। सामाजिक विकास के लिए व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा सामाजिक कुशलता के गुण तथा सामाजिक मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके अनुसार बालक की शिक्षा में योग्यता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार दी जाए, यानी कि जो बच्चे को शिक्षा दी जाए वो उसकी योग्यता, रुचि और उसकी आवश्यकता, उसकी क्षमता के अनुसार देना चाहिए। और यही चीज आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा में भी कही गई है। प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को वास्तविक जीवन का अनुभव एवं क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत पर
बल दिया जाए, उसे अनुभवों द्वारा तथा क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? इस विचारधारा के अनुसार बालक स्वयं अपने लिए मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण करता है। अतः यदि कोई शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है तो यही कि बालक अपने लिए नवीन मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण कर सके। यानी कि बच्चा खुद से यहाँ पर इतना एक्टिव होता है प्रयोजनवादी विचारधारा के अंतर्गत कि वह खुद अपने नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करता है। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक में एक ऐसे गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके और अपने लिए स्वतः मूल्यों एवं आदर्शों का निर्माण कर सके। दोस्तों यहाँ पर यही चीज कही गई है कि बालक को प्रयोजनवादी शिक्षा में इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है कि वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति से सामना करने के लिए तत्पर रहे और अपने मूल्यों का स्वयं, अपने आदर्शों का स्वयं निर्माण कर सके, इतना योग्य उस बच्चे को बना दिया जाए। अब इसके बाद है प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक का उचित पथ प्रदर्शन करना है जिससे कि वह अपनी समस्याओं को सुलझाने और आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बन सके। प्रयोजनवाद सामाजिक वातावरण को अत्यधिक महत्व देते हैं, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य समाज कल्याणी सदस्य बनना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कहा गया है कि जो प्रयोजनवाद है वो का उद्देश्य ये ऐसे सदस्य बनाना है जो समाज के लिए कल्याणकारी सदस्य बन सके। अब इसके बाद है मूल्यांकन। शिक्षा में प्रयोजनवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि गुण क्या क्या है और दोष क्या क्या है दोनों देखेंगे हम। प्रयोजनवादी और जनतांत्रिक शिक्षा पर अत्यधिक मूल्य देते हैं, यानी कि ये जो प्रयोजनवादी विचारधारा है ये मूल्यों पर अधिक बल देती है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा है जहां पर बालक को स्वतंत्रता पूर्वक और समान रूप से आत्म विकास का अवसर मिलता है। प्रयोजनवादी शिक्षा में क्रिया और अनुभव को आधार मानकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक क्रियात्मक और व्यवहारिक बनाने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। प्रयोजनवादी शिक्षा बालक की योग्यता, रुचि, अभिरुचि के अनुसार दी जाती है। प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व को अधिक बल दिया जाता है। अतः शिक्षा का कार्य बालक को व्यवहारिक ज्ञान देना है। अब इसके बाद दोष क्या क्या है? प्रयोजनवाद में केवल लौकिक जगत पर बल दिया जाता है और आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना की जाती है। इसमें व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें सिद्धांत की उपेक्षा की जाती है, जबकि शिक्षा में व्यवहार और सिद्धांत का समान महत्व है। यह शिक्षा नवनिर्मित मूल्यों, आदर्शों पर विश्वास करती है एवं पूर्व निर्धारित मूल्यों, आदर्शों पर विश्वास की उपेक्षा की जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ दोष भी हैं, कुछ अच्छाइयां ज्यादा हैं प्रयोजनवाद की। तो इसीलिए प्रयोजनवादी जो विचारधारा है इसको आज के समय में जो आज के स्टूडेंट्स हैं इसको मानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपने सभी कार्यों को करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रयोजनवादी विचारधारा भी अच्छे से समझ में आई होगी और किस तरीके से प्रयोजनवाद हमारे देश की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सकें। आपको कहीं भी किसी प्रकार की कहीं कोई भी समस्या आई होगी अगर वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आप लोगों के लिए लगातार हम ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम पर जा करके आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों और हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। हर एक सब्जेक्ट नोट्स लगातार हम लोग आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लासेस ले रहे हैं। उन सभी का दोस्तों हम लोगों ने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लगातार हम लोग ऐसे ही आप लोग का उत्साहवर्धन करते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहें। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।